हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे जो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो बस मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो कार्ड्स खुद ही पॉप आउट हो रहे हैं। यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ और कार्ड भी पॉप आउट हुए हैं। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए तो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, तो या ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन निकल के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं बता देती हूँ। 17 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, और यहाँ पर 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर की एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो 444 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। देखो, 44 नंबर जो होता है वो ग्रोथ को भी दिखाता है। एंजल नंबर 444 पर्सनल ग्रोथ को भी दिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम लव रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे फिर लव रिलेशनशिप, यानी कि ऐसा नहीं है हस्बैंड वाइफ की हो, प्यार से रिलेटेड रीडिंग हो रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का प्यार हो, चाहे फिर आपका लवर वाला कनेक्शन हो। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप इनके, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बेसिकली लव से रिलेटेड यहाँ पर रीडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके कनेक्शन में होने वाली है, आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है, यानी कि ग्रोथ दिख रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्टेबिलिटी, सक्सेस आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 444 की एनर्जी बनी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक राइट पाथ में हो, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जो आपके साथ आगे होने वाला है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, वो ठीक होने वाला है। ठीक है, सब कुछ बेटर होगा, एक हेल्दी कनेक्शन होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, आप हाँ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते थे, जो भी चीज आप चाह रहे थे इनसे वो चीजें मिलने वाली है। अब एक राइट टाइम आ गया है, एक सही समय आ गया है जब आपको सब चीज जो आपका गुड कर्मा है ना वो पे ऑफ होने वाला है, या फिर जितना आपने इनके लिए कुछ जो भी किया है वो अब आपको लौट कर मिलने वाला है, और डबल। ठीक है, इंटेंस फीलिंग,
जो इसका आउटकम होगा ना, जो ये फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर जो ये एंजल नंबर आप देख रहे हो 444, या फिर यहाँ पर जो एनर्जी बनी है, तो इसका आउटकम दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बेसिकली आपके पार्टनर की और आपकी, और इंटेंस फीलिंग उनके मन में आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी तो मैंने आपको बताया। मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर एंजल नंबर बना था, आप ही के सामने है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, 10 स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 10 स्टार का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड क्यों है। 7 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सूट्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली आपके पार्टनर को फाइनेंसेस की दिक्कतें हो रही हैं, या लॉसेस हो रहे हैं, या इनकी जॉब चली गई है, या सब कुछ डूबता चला जा रहा है। ठीक है, अब डूब क्यों रहा है, क्योंकि और जिस वजह से ये बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है, एंजाइटी हो रही है। डूबने का रीजन है कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीजें गलत की हैं आपके साथ। यस, आपके साथ कुछ चीजें गलत करी हैं। देखो, या तो इन्होंने आपके रहते रहते कुछ चीट किया आपको, ठीक है, आपको डबल डेट किया है, यानी कि आपके होते हुए किसी और को डेट करना, किसी और के साथ कनेक्शन में आ जाना, चाहे फिर आप इनके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप मैरिड हो, मे बी आप मैरिड हो और ये किसी और को डेट कर रहे थे आपके होते होते, या फिर हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी ये किसी और को, आपको छोड़ करके किसी और को डेट कर रहे थे। ठीक है, या तो अपने ही हस्बैंड वाइफ की तरफ चीजें ठीक हो जाना, या फिर कहीं और कोई अलग पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी के रूप में। बेसिकली जो भी इन्होंने किया, आपको एज अ ऑप्शन इन्होंने ट्रीट किया है, मतलब इतना आपको वैल्यू नहीं देना, या इस रिश्ते में इतना आपके साथ आपके लिए सोचना नहीं, जो भी इन्होंने किया है। आज यही चीजें जो की है ना, तो आज इन्हीं चीजों की वजह से एक दूरी हो गई है, आप दोनों के बीच में आ गई है, दूरियां पैदा हो गई है कहीं ना कहीं। इस दूरी की वजह से और आपके साथ गलत चीजें करने की वजह से इनको ना हर जगह से लॉसेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से रात भर नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस में है, परेशान है, और चीजों को ठीक करना चाहते हैं जिस वजह से। ठीक है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दूरियां कैसे खत्म करना है। दूरियां खत्म तो करनी है, पर करनी कैसे है ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज इनको दूरियां सच में खत्म करनी है। समझ चुके हैं, बेसिकली आपकी अहमियत को ये समझ चुके हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर पब आउट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि आज आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, क्या काफी ज्यादा चिंतित है, और क्या क्यों चिंतित है, क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो क्लैरिफाई कर रहा है क्या सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि एस का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ठीक है, एस के कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के बारे में सोचें, और कैसे ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा से आपको हासिल कर सकते हैं, या आपकी तरफ आ सकते हैं, या चीजें कैसे ठीक कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, उन लोग चीजों को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अब देखो सोच रहे हैं ग्रोथ के बारे में, कनेक्शन के बारे में, या फिर इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के बारे में, क्लैरिटी देने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं कैसे करें, क्योंकि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो वो एनर्जी फिर से निकल के आई है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे आपको अप्रोच करें, किस बहाने कॉल करें, या क्या कहें ऐसा कि कॉल कर पाएं, क्या करें ऐसा कि आपसे बात कर पाएं। या फिर देखो, रिलेशनशिप में बढ़ना एक अलग बात है, या रिश्ते में बढ़ने की बात तो अलग ही है, पर बात कैसे करें, इनिशिएट कैसे करें, यही इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे चीजों को बेटर करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से इन्होंने आपका साथ, आपका प्यार खो दिया। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है, आपका ट्रस्ट खो दिया, या फिर यस आपका आपका दिल बहुत दुखाया है, ठीक है, अपनी ही गलतियों की वजह से। बट अभी करंटली आपको स्टॉक करते हुए, बस आप ही के बारे में सोचते हुए, आपके साथ आगे रिश्ते में कैसे बढ़ा जाए, और आज ये कमिटमेंट भी देने वाले हैं, ठीक है, देना चाहते हैं। अब आज ये स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना, 4 की एनर्जी बन गई थी, तो शुरू में ही रीडिंग क्या है समझ में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस अब आपके ऊपर इनका क्रश, इनका प्यार, इनका वो रोमांटिक जेस्चर सब मुझे दिखाई दे रहा है। ये दिखाना चाहते हैं अपने प्यार को, आज ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देखो। पर कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं थी इनके अंदर कि ये आपको कमिटमेंट दे सकें, आपके साथ कनेक्शन को ग्रोथ पर ले जा सकें, आगे बढ़ा सकें। कभी हिम्मत नहीं थी, बस इन्होंने गलत ही किया। अपने आपके प्यार को नहीं समझ पाए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको नहीं समझ पाए आप कितने वैल्यूबल हो, आपने कितना कुछ किया है और इनको भी करना चाहिए, ये चीजें ये नहीं समझ पाए, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए, या आपको फैमिली में दिखा पाए, फैमिली से मिला पाए। देखो, पहली बात, या तो इनके पास इनके करियर, फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं थे जिस वजह से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे थे, या इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस या एज को लेकर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, जिस डिफरेंस को ये इनको डर लग रहा था। मतलब बेसिकली हिम्मत नहीं थी कि कैसे घर में बात करें भाई। अब आप कहोगे कि रिश्ते में आए, कनेक्शन में आए, तब इन्होंने नहीं सोचा। हाँ, वाकई में तब इन्होंने नहीं सोचा, पर अब डर लग रहा है कि फैमिली को कैसे बताएं कि भाई मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, मुझे इसके साथ शादी करनी है, या फिर मुझे रिश्ता निभाना है। तो बेसिकली छुप छुपा कर तो रिश्ता रखा इन्होंने आपके साथ, ये दिख रहा है। फील भी करते थे, और लेकिन झूठे झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे। जब इनको पता था कि यार मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर अगर ये मैरिड हैं, हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनके साथ, तो इनको पता था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो इनको कमिटमेंट ही नहीं देना चाहिए था ना, कि भाई कमिटमेंट, यानी कि आपके साथ रिश्ते में आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए था। कमिटमेंट तो इन्होंने दिया ही नहीं, पीछे ही खींचे अपने पैर, पर आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए था। फेक प्रॉमिसेस तो नहीं करने चाहिए थे जो इन्होंने किए। वो इतना प्यार में इतनी झूठी उम्मीदें आपको नहीं देनी चाहिए थी ना। बट अभी क्या हो रहा है ना, अब ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चाहते हैं, अब सच में चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, आपके साथ हार्मनी, अब ये सच में चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। जस्टिस क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, तो अब इनको जस्टिस करना है आपके साथ, क्योंकि आपसे तो हमेशा प्यार मिला है, आपने तो कभी इनके साथ गलत नहीं किया, तो फिर ये क्यों गलत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ये क्यों आपको इतना डाउन कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस दिख रहा है। जैसे मैंने बोला, सेम फीलिंग्स है, सेम इमोशंस है, जितना आपके मन में प्यार है। अगर आपको लगता है कि ये भी मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, या करती है नहीं करती है, तो ये भी, इनके दिल में भी एज सेम जैसे आपके दिल में फीलिंग्स है ना, इनके मन में भी है। अब ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप इनसे चाहते हो कि ये कमिटमेंट दें, और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आगे से, और यस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक है, डेथ का कार्ड, जो कि दिखा रहा है खुद को बदलने की। ये देखो, बटरफ्लाईज भी दिख रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। खुद को ट्रांसफॉर्मेशन के 2 कार्ड्स दिख रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि खुद को बदलना चाहते हैं। क्या बदल रहे हैं? अपने ईगो को। क्या बदल रहे हैं? अपने डर को खत्म करना चाहते हैं। क्या बदल रहे हैं? जो अपने अंदर गलत आदतें हैं ना, इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो गलत आदतें हैं, उनको सुधारना चाहते हैं। क्या बदल रहे हैं? लोगों की बातों में जो ये आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या लोगों की बातों में आने की वजह से जो भी ये चीजें करते हैं, उन चीजों को बदलने की कोशिश। और क्या करना चाहते हैं? खुद के अंदर काम, खुद को चेंज करना है, खुद पे फोकस करना है, ताकि ये आपके लायक बन सकें, ठीक है, आपको प्यार दे सकें। क्योंकि जब तक ये खुद को बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, तो आप
आप डेफिनेटली इनको नहीं अब एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि ये बार बार वही चीजें करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्यार है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ भी कर लें सोचे बिना आपके रह ही नहीं पाते हैं, आपसे दूर जा ही नहीं पाते हैं, घूम फिर कर फिर ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि आ ही जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको जस्टिस देना है, अब इस रिश्ते को सुधारना है, खुद पर काम करना है, खुद को सुधारना है, आपसे बात करनी है, चीजों को बेटर करना है, ठीक है। आज इनका यस यही मन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन दिख रहेंगे, ठीक है। मतलब पैसों को लेकर इतना ज्यादा ये मतलब होल्ड करके रखना, बहुत कंजूस हो सकते हैं, या फिर पैसा खर्च नहीं करते, ठीक है, इजीली, या इनको है ना कि यहां से भी मिल जाए वहां से भी मिल जाए, अनएथिकली भी पैसा कमाने के बारे में ये सोचते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। बेसिकली मे बी आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने पैसों की वजह से छोड़ा, ठीक है, पैसों की वजह से छोड़ा, या हो सकता है कि फैमिली ने भी इनको थोड़ा सा मिसगाइड किया है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, तुम पैसा है तो सब कुछ है, तुम मतलब पैसों को लेकर ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है ना कि भाई यहां से भी पैसा मिल जाए वहां से भी, जहां फायदा हो मिले इनको, जहां फायदा हो ये वहां को चले जाते हैं, ये वहां के हो जाते हैं, चाहे फिर वो फैमिली से मिल रहा हो या किसी और से मिल रहा हो। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है तब आपको चीट किया है, कुछ एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। हाँ, चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, पैसों की वजह से भी दिखाई दे रहा है, मेजरली तो दिख रहा है पैसों की वजह से। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अट्रैक्ट हो गए थे किसी और की तरफ, या इस वजह से भी इन्होंने चीट किया है, बट हाँ पैसों की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रही है, मटेरियलिस्टिक चीजों की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, जिस वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो आज कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आपसे छुपा रहे हैं, फैमिली से छुपा रहे हैं, क्योंकि अब आपके बारे में सोचते तो बहुत है, आपके साथ रिश्ते को सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं, या रिश्ते को कैसे सही किया जाए, क्या किया जाए ऐसा कि जो ये इस ऑब्स्टिकल से निकल पाए। इनकी लाइफ में कोई डोमिनेंट फीमेल भी दिख रही है, कोई डोमिनेंट लेडी दिख रही है जो अपने हिसाब से इनको चलाती है, नहीं रहना चाहते, पता है, अब उसके हिसाब से नहीं रहना चाहते हैं, बधा हुआ सा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी बहुत लाचार होकर आपको भी स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहा है, आप पे भी फोकस दिखाई दे रहा है इनका। अब ये स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन किसी और की फेक आईडी से, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। तो स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है ना, तो मैं ये एनर्जी भी देख रही हूं कि पता है इनको आपके ऊपर शक हो रहा है, ठीक है, शक हो रहा है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर कि शक हो रहा है कि आप किसी और से बात करते हो। ये बार बार ऑनलाइन, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है ना, तो ये बार बार ऑनलाइन, अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया है तो भी किसी और की आईडी से या फ्रेंड्स की आईडी से या किसी की आईडी से, मतलब ये बार बार देखते हैं कि आप ऑनलाइन हो नहीं हो, कितनी देर तक आप ऑनलाइन हो, क्या करते हो, क्या एक्टिविटी है, क्या डाल रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या पोस्ट क्या डाल रहे हो आप, या जो भी है, ये चीजें देखते हैं। हो सकता है मे बी जब ये ऑनलाइन होते हैं ना, आप ऑफलाइन चले जा रहे हो, आप नहीं दिखाना चाहते, और आप नहीं चाहते कि ये आप देखो भी इनको किसी भी तरीके से ना। तो वो एनर्जी भी दिख रही है कि जहां आप मुंह फेरते हुए दिखाई दे रहे हो उनसे, चाहे ये कहीं दिख रहे हैं तो वहां से चले जा रहे हो, या कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए मुंह फेरते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आप चाहते हो कि इनको रियलाइज हो, एहसास हो, या जो इन्होंने किया था, क्योंकि पास्ट में इन्होंने भी आपको इग्नोर किया है बहुत ज्यादा, आपको भी फॉर ग्रांटेड लिया है, तो आप चाहते हो कि बहुत हो गया, अब मैं भी यही करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो मुंह फेरते हुए तो दिखाई दे रहे हो आप, जिस वजह से ना इनको शक हो रहा है कि भाई
क्या है ऐसा कि जो आप इनसे छुपा रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो छुपा रहे हो आप इनसे, कुछ तो चल रहा है आपके दिल दिमाग में, या फिर कुछ तो है ऐसा जो ये नहीं देख पा रहे हैं। या तो आप आगे बढ़ गए हो किसी के साथ, या कोई और आ गया है, कुछ तो है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ तो है भाई जो मुझसे छुपा रही है या छुपा रहा है। तो वही जानना चाहते हैं कि क्या है आखिर, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप छुपा रहे हो इनसे। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी, बहुत कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो, बहुत सैडनेस, बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ज्यादा परेशान, कहीं भी जी नहीं लग रहा है, कुछ करने का भी जी नहीं कर रहा है। आज में भी पैसा जिस पैसे के पीछे ये भागते थे, या किसी थर्ड पर्सन के पीछे ये भाग रहे थे, या जो भी है, जिस चीज के पीछे ये भाग रहे थे आपको छोड़ करके, वो इंसान इनको मिल गया, या पैसा इनको मिल गया, सब चीजें मिल गई, पर सुकून तो नहीं मिला ना। सुकून तो जरूरी नहीं है सुकून पैसों से मिल जाए, कंफर्ट मिल जाएगा, पर जो सेटिस्फेक्शन है, अंदर सुकून है ना, वो नहीं मिलता। तो वो नहीं मिल रहा है बेसिकली, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, खुश नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बस आप पे ही फोकस है, कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है, आप पे ही फोकस, आप पे ही, आपको ही स्टॉक करना, और गुस्से से स्टॉक करना, बहुत प्रैक्टिकली स्टॉक करना कि पता नहीं क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो क्या कर रही है ऐसा या क्या कर रहा है ऐसा। बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर, नहीं समझ पा रहे हैं, और बहुत सैड भी हो रहे हैं। इस कंफ्यूजन की वजह से ये परेशान हो रहे हैं। आज कहीं ना ये आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी लाइफ को जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था जब एक ट्रांसपेरेंसी आपने ही क्रिएट करी थी, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी थी आप दोनों के रिश्ते में। इनको फील होता था ना, आप खुलकर हर चीज दिखाते थे, बोलते थे, मतलब आपकी लाइफ खुली किताब थी। ये आपसे भले ही छुपाते हुए आए हैं आज तक, पर आपने कभी कुछ नहीं छुपाया। ठीक है, तो बेसिकली आप ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इनके मन में, डाउट चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ भाई, ये ना किसी के साथ पैसों की वजह से जुड़े हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इनके साथ पैसों की वजह से जुड़ी है। थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है भाई मुझे, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कोई तो है जिसने, पता है, आप दोनों के रिश्ते का जो खराब हुआ है ना, उसका फायदा उठाया है। कोई तो है जिसकी इनके ऊपर ना पहले से नजर थी, यानी कि कोई इनको पहले से चाह रहा था अपने कब्जे में रखना, या फिर पहले से सोचा था कि ये इनको मिल जाए, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, जब आप लोग का रिश्ता था ही था। ठीक है, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस, किसी की नजर आपके रिश्ते में पहले से थी। ठीक है, आप दोनों कैसे अलग हो, और ये तीसरा इंसान उसका फायदा कैसे उठाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और उसने बहुत हद तक, इस तीसरे इंसान ने ना बहुत फायदा उठाया है, बहुत हद तक फायदा उठाया है। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन हो, चाहे वो करियर फाइनेंस हो, चाहे वो इनका ईगो हो, या कोई भी इंसान हो, आप उसको रखिएगा। ठीक है, तो हाँ, इस थर्ड पर्सन ने ना आपको हंसना भुला दिया है, या इनकी भी हंसी गायब कर दी है कहीं ना कहीं। अब ये भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन की वजह से। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं बस वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस आपको क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोबारा से रिश्ता बेटर हो जाए, सही हो जाए, कैसे चीजें ठीक हो जाए, क्या हो, ऐसा चमत्कार हो जाए, बस सब कुछ ठीक हो जाए, ये सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे कम्युनिकेट करना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ ही रहना है, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए आपकी तरफ आना है, बहुत जल्दी ना, बहुत स्पीड में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे बात करने वाले हैं। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के कनेक्शन में होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको यहाँ पर जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों एक होने वाले हो। ठीक है,
एट ऑफ वॉन्स 2 बार दिख गया है, तो काफी लोगों के लिए कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर से। यस, कम्युनिकेशन दिख रहा है, सब कुछ छोड़ करके, ईगो अपना छोड़ करके, किसी थर्ड पार्टी का नहीं सोच करके, सब छोड़ करके ये आपसे बात करने वाले हैं। देखो भाई, बॉटम ऑफ डेक द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ऐसे कार्ड पॉप आउट हो रहे हैं। समझ रहे हो ये कार्ड्स का मतलब क्या है? 2 ऑफ कप्स, प्यार, इमोशंस, द लवर्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया था। वो एक सोल टू सोल कनेक्शन है, एक डिवाइनिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो, भले ही इन्होंने आपको कितना धोखा दिया हो, चीट किया हो, दिल दुखाया हो, कुछ भी किया हो, वो एक कर्मा था जो इनके साथ जुड़ा था, आपके साथ जुड़ा था, ठीक है। पर हाँ, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है, सोल काउंटर पार्ट तो दिखाई दे रहे हैं ये आपके, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, और आप तो करते ही हो नो डाउट, पर ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो हिम्मत नहीं थी इनके अंदर, वो हिम्मत अब ला रहे हैं, क्योंकि हमेशा के लिए पछताएं, इससे अच्छा एक बार हिम्मत लाएं, इससे अच्छा एक बार रिस्क लेना है, चाहे वो फैमिली से कहने पर लेना हो, चाहे आपकी तरफ आने पर लेना हो, पर एक रिस्क तो लेना है। ऐसे नहीं चलेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा, इनको ऐसा फील हो रहा है। कब तक बच जाएंगे, और बच भी जाते हैं तो अपनी फीलिंग्स का क्या करेंगे, जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। जो इनको चिढ़ हो रही है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, जो ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्या करेंगे इस फीलिंग्स का, क्योंकि रहा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। एक पल नहीं रहा जा रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, बताइए 4 ऑफ कप्स क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड पता है किसको बताता है? रिग्रेशन को। किसको बताता है? गिल्ट को। किसको बताता है? अनसेटिस्फेक्शन को। तो यहाँ पर किस चीज को लेकर गिल्ट महसूस कर रहे हैं, किस चीज को लेकर ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, या अनसेटिस्फेक्शन है, या अपनी गलती रियलाइज हो रही है, क्या आप देख रहे हो? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप देख रहे हो। यहाँ पर 3 लोग हैं, ये कहीं पर्दे पर है, देख रहे हो, इसका फोकस यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं इनको आज रिग्रेट हो रहा है, थर्ड पार्टी की बात क्यों सुनी इन्होंने, ये थर्ड पार्टी में गए ही क्यों, ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन ही इन्होंने क्यों रखा है, ठीक है। इसीलिए उस थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े, आपसे तो बातचीत ही नहीं है, या हो भी रही है तो बहुत कम, पर यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े, मन मुटाव दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है अपने को लेकर ना। ये देखो भाई, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत घमंड था, बहुत जिद्दी थे, आज कहीं ना कहीं बहुत परेशान है चीजों को लेकर ना, बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। क्यों ही गया मैं थर्ड पार्टी में, या क्यों ही गई मैं थर्ड पार्टी में, मैंने सुनी ही क्यों मैं गलत चीजों में फंस के रह गया हूं, क्योंकि थर्ड पार्टी में ऐसा दिख रहा है कि कुछ गलत चीजों में फंस गए हैं ये, तो ये एहसास हो रहा है, ठीक है। 7 नंबर यहां पर मुझे, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस। तो ये कुछ एनर्जीज दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की आज रात करंट फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।